हेलो एवरीवन, आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर टोपोग्राफी से रिलेटेड उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मींस हाउ टू फाइंड द आंसर्स ऑफ टोपोग्राफिकल हम क्लियर करने जा रहे हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और आने वाले कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैप जो भी होगा, मैप का एक अपर पार्ट हमारा जो है वो पार्ट हमारा नॉर्थ पार्ट है। अपर पार्ट ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ एंड डाउन साइड ऑलवेज साउथ, राइट साइड ऑलवेज ईस्ट एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज वेस्ट। पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनल्स क्या है? पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? जो हमारा क्वेश्चन बनता है कोऑर्डिनल्स, कोऑर्डिनल्स क्या है? तो कोऑर्डिनल्स बेसिक 4 डायरेक्शंस हैं। बेसिक 4 डायरेक्शंस, और आप जानते हैं कि बेसिक 4 डायरेक्शंस हमारी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ यानी न्यूज होती हैं। और अगर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज कोऑर्डिनल्स, तो ऑलवेज रिमेंबर हमारा वन पूरा एक सर्कल जो है वो इनके द्वारा डिवाइड होता है। तो सर्कल इज डिवाइडेड बाय बेसिक डायरेक्शन इनटू 4 पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्लियर? अब बात आती है कि हम जब डायरेक्शंस बनाएंगे तो पहला क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्शन से है तो डायरेक्शंस में ऑलवेज याद रखेंगे कि डायरेक्शन हमेशा ऑफ एंड फ्रॉम से पूछी जाती है। जैसे डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बी पॉइंट। क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बी पॉइंट। सपोज दैट हम यहां पर देखें कि यहां पर कोई हमारा इस जगह पर मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इस जगह पे हमारा ए पॉइंट है। तो डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बी पॉइंट, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर फ्रॉम है वो से है, यानी कोऑर्डिनल्स बी पॉइंट पर बनना है। अब बी पॉइंट कौन सा है? ये। अब इसी के इन डायरेक्शंस को, लाइन को आप देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये पॉइंट हमारा नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शंस में है। तो ऑलवेज रिमेंबर हम कहेंगे कि ए पॉइंट इज लोकेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ बी पॉइंट। ठीक है? अब अगर इसका ए पॉइंट से पूछ लेता डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ बी पॉइंट, तो फिर कोऑर्डिनल ए पर बनेगा और ए से जब कोऑर्डिनल बनेगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी और ये हमारा हो जाएगा ईस्ट साउथ यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? यस सर। तो पहला डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पर हम जब 90 डिग्री पे देखेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आएगा। बट अगर इस पे इसके बाद हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन इंटर कर जाएगी, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, तो याद रखिएगा इंटरमीडिएट डायरेक्शन इसके साथ बीच में आ जाएगी और ये डायरेक्शंस इंटरमीडिएट डायरेक्शन होंगी और ये दो कोऑर्डिनल्स को मिलकर के बनेंगी, इसलिए इनका नाम हमेशा दोनों कोऑर्डिनल्स के साथ लिया जाएगा। आपको 8 पॉइंट डायरेक्शंस निकालनी है। ठीक है? तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गया? yes, अब बात आती है 4 फिगर। क्या रहेगा दूसरा क्वेश्चन? 4 फिगर। ये पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। क्या देना है हमको? 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, यहां पर आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी हमारी जो
अर्थ है, ग्लोब है, ग्लोब में ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, बताया था ना, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड के पैरेलल आर्बिट्रेटरी लाइन जो हैं वो हमारी ईस्टिंग्स हैं। क्या है? ईस्टिंग्स। ये याद रखना है कि ये ईस्टिंग्स जो होती हैं वो ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5, लेकिन लाइन हमेशा ऐसी आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, ईस्टिंग्स ईस्ट को नहीं जाएगी, जो मूल मंत्र है। ईस्टिंग्स ईस्ट को नहीं जाएगी, नॉर्थिंग्स नॉर्थ को नहीं जाएगी। जैसे ये वाली लाइन जो होगी ये किस तरफ जा रही है? ईस्ट टू, ये नॉर्थिंग्स है। और ये लाइन कहां जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये ईस्टिंग्स है। तो यहां पर जो डायगोनल आप देख रहे हैं, क्रिस क्रॉस देख रहे हैं, ये ग्रिड रेफरेंस है, इंटरसेक्टिंग डिस्टेंस है, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काट रही हैं। और ऐसे में हमारा पूरा टोपोग्राफी मैप ऐसी छोटी छोटी ऐसे 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 छोटी छोटी ग्रिड्स में बटा होता है। ये दिख रहा है? यस सर। अब यहां पर ये मान लेते हैं 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। और ये हमारी 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है। हम इसके छोटे से एक्सट्रैक्ट को दिखा रहे हैं आपको। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और इसका 4 फिगर गेट रेफरेंस हमको चाहिए। 21 ऑलवेज रिमेंबर, इसका 4 फिगर हमको चाहिए। तो हमेशा याद रखना 4 फिगर मांगा है। क्या मांगा है? 4 फिगर 2E एंड 2N, 2 ईस्टिंग्स नंबर, 2 नॉर्थिंग्स नंबर। ईस्टिंग्स नंबर पहले क्यों आएंगे? क्योंकि जब A to Z हम चलते हैं तो A पहला अक्षर है और 26 नंबर पर Z आता है, E हमारा 5वें नंबर पर आता है और N 14 नंबर पे आता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले कौन आता है? E। इस तरीके से हमें याद रखना है कि E पहले लिखा जाएगा, हम N पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि आप नॉर्थिंग्स पहले लिख दें। इस वाली लाइन का ईस्टिंग्स कौन सा है? कौन सी लाइन मानेंगे? अब ईस्टिंग्स पहले लिखनी है तो ये वाली लाइन ईस्टिंग्स है ना, ये वाली लाइन ईस्टिंग्स है ना, ओके, ये वाली लाइन ईस्टिंग्स है ना, यस सर। और ये वाली लाइन नॉर्थिंग्स है ना। अब हम किस लाइन को लें? तो ऑलवेज रिमेंबर, देखिएगा यहां से इस पॉइंट से ईस्टिंग्स बढ़ रही है और इस पॉइंट से नॉर्थिंग्स बढ़ रही है। तो बढ़ने वाला कॉर्नर कौन सा है? ये। और ये कॉर्नर हमेशा SW कॉर्नर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, टोपोग्राफी मैप में साउथ वेस्ट कॉर्नर इज द बाइबल ऑफ टोपोग्राफी। तो हमें ए का साउथ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट करना है। 4 फिगर में इस वाले मैप का, इस वाली ब्लॉक का जो 4 फिगर आएगा वो इस ईस्टिंग्स का नंबर आएगा और इस नॉर्थिंग्स का नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? यस। तो हमारा यहां से 11 ले लेंगे और यहां से 21 ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 11 21। आप याद रखेंगे, इसको आप 21 11 नहीं लिखेंगे। जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि आप 21 11 लिख दें, तो याद रखेंगे इसके लिए कि E पहले आता है N से। ऑलवेज रिमेंबर। यस। क्लियर? 4 फिगर क्लियर हो गया? यस सर। अगर किसी भी चीज का पॉइंट पूछा जाए, जैसे कि ये है, दिख रहा है ये, इस वाले सेटलमेंट का 4 फिगर, तो ये वाले सेटलमेंट का 4 फिगर इस वाले पॉइंट का 4 फिगर होगा।
यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिस ग्रिड में वो पॉइंट है उस ग्रिड के साउथ वेस्ट कॉर्नर से निकलने वाली ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स का नंबर 4 फिगर होगा। एम आई राइट? क्लियर है? ओके तो 4 फिगर ऑफ सिंबल्स, मीनिंग ऑफ सिंबल्स बड़ा टिपिकल लग रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे, है ना? यस सर। ऑलवेज रिमेंबर टोपोग्राफी मैप में आपको बोर्ड की तरफ से जो टोपोग्राफी शीट दी जाती है वो इस तरीके की टोपोग्राफी शीट नहीं होती, इसका एक एक्सट्रैक्ट होता है। क्लियर? और मैं आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली शीट्स दिखा देता हूं। इस तरीके की शीट्स आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगी। क्लियर? दिख रही है? इस वाली सीट्स को बोर्ड एग्जामिनेशन में आना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली सीट्स में इस जगह पर आपको चर्चा करनी है, खासकर ये नीचे का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना? इस पोर्शन में यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आरएफ दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। ये आरएफ दिख रहा है। आरएफ यहां पर है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल यहां पर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा होता है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये देखिए कंटूर इंटरवल ऑलरेडी दिया होता है 20 मीटर। कंटूर इंटरवल क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, लगातार दो कंटूर्स के बीच में आने वाला डिफरेंस क्या कहलाता है? कंटूर इंटरवल। और वो कितना है? 20 मीटर। आपके गिवन मैप का 20 मीटर ही होगा। क्लियर? यस। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिए गए दोनों टेबल, इनका ये सिंबल और इन सिंबल्स का मीनिंग इसके साइड में दिया होता है। तो ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटेड फिगर इन द मैप। आपको कोई फिगर, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए ऐसे करके कोई एक चीज है, ऐसे 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 ऐसे, इतना गोल नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरीके से हो सकता है, और ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये क्या है? तो इस तरीके के सिंबल्स को आप मैप में देखने की कोशिश करेंगे, और यहां पर देखेंगे, ये देखिए मैप में, तो यहां पर ये देखिए इसी तरीके का सिंबल दिख रहा है, और उसके पीछे देखिए लिखा हुआ है कि ये टैंक है। ये क्या है? टैंक है। अगर ये वहां पर ब्लैक कलर का है तो ये ड्राई टैंक है, अगर ये ब्लू कलर का है तो ये पेरिनियल टैंक है। पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें हमें पूरे टाइम पे क्या मिलता है? पानी मिलेगा। तो पेरिनियल एंड ड्राई टैंक मींस कहने का क्या है कि आपको जो कुछ भी दिया होगा, जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया होता है और उसका अर्थ यहाँ पर पीछे लिखा होता है। आपको केवल उस अर्थ को समझना है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव लेवल पर देखना है। जैसे कि आप थोड़ा सा जूम करें अगर, तो यहाँ पर ये देखिए, इन डेट्स को देखिए, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं? दिख रहा है? यस सर। ये पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये टोटल रिवर ड्राई रिवर है। रिवर कैसी है? ड्राई रिवर है। और यहाँ पर देखिए आपको ब्लू पॉइंट दिख रहे हैं, यस। ये हमारा रिजर्वॉयर्स है, यानी यहाँ पर हमें पानी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब मैप में कलर स्कीम को देखें कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ढंग से, तो ब्राउन कलर के ये धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करिएगा प्लीज। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे कंटूर्स हैं। कंटूर्स का मतलब हाइट है, माउंटेन्स हैं, और यहाँ टोटल का टोटल माउंटेनियस एरिया है। यही रीजन है कि यहाँ इस तरफ आप बाकी जगह पर देखिए तो मेटल्ड रोड है, यहाँ पे कोई मेटल्ड रोड नहीं है क्योंकि ये स्टोनी एरिया है। अब इसी मैप को देख करके अगर वो आपसे पूछ लेता है कि मैप के किस पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है, तो क्या आंसर होगा आपका? कौन सा? बोलिए। माउंटेनी रीजन में।
कहाँ है माउंटेनियस रीजन? यही तो आंसर वहां पे चाहिए ना। आपको बताना है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप, आपको बोलना है लोकेशन वाइज। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप इज नॉट डेवलप्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो बेटा उन्होंने खाली हाँ, यही पार्ट दिया, वही तो तब पेपर क्या में तो किया? खाली एक ही ये पार्ट पार्ट है ना। देंगे तो वो पूरा पूछेगा कि होल पार्ट में नहीं है, तब हाँ। फिर आप बताएंगे कि ये वाले पार्ट में है। मतलब होल में नहीं देंगे, अगर सिंगल देंगे। सिंगल देंगे तो सिंगल क्वेश्चन में आपको लेगा अपने ही। हिसाब से बताना है ना। फिर वो पूछेगा कि इस मैप में क्यों नहीं डेवलप है, तो आप बताएंगे कि होल ऑफ द मैप इज माउंटेन। माउंटेनियस एरिया। यहाँ पर देखिए ग्रीनिश दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है। अब यहाँ पर अगर वो पूछता है कि यहाँ के लोगों का बिजनेस क्या है, तो ऑलवेज ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? यहाँ तो ट्रांसपोर्ट मीन्स है नहीं, तो ऑलवेज याद रखिएगा जहां फॉरेस्ट्री है वहां पर कैटल रियरिंग, जानवर पालना, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एज अ प्रोफेशन होगा। अगर इन सेटलमेंट्स में देखेंगे तो आप पीएस देखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिखता है, पुलिस चौकी है, टेलीग्राफ ऑफिस है, नहर विभाग है, डाक बेंगलो है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ ऑफिस है, तो ये सर्विस एरिया भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे। तो याद रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब यहां पर देखिए मैप में दूसरा एरिया येलोइश है। मैप में याद रखिएगा येलो पार्ट ऑफ द मैप। फिर मैं यहां पे दिखा दूं, जो मैप आपको मिलेगा वहां पर कलर स्कीम ऑलरेडी दिया हुआ है। कलर स्कीम आपको मैप में ही पढ़ लेनी है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के दिखा देता हूं। वाटर फीचर्स आर शोन इन द ब्लू। क्या कह रहे हैं? वाटर फीचर्स आर शोन इन द ब्लू। और आपको ब्लू दे करके कहेगा ये क्या है। तो क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्लू पार्ट इज शोन बाय परमानेंट वाटर? तो आप पेरिनियल वाटर अवेलेबल इज देयर, और वो टैंक टाइप में है अगर तो ड्राई वो पेरिनियल टैंक है। अदरवाइज यहाँ पे ये जो डॉट हैं, इस तरीके के नीले डॉट आपको पूरे मैप में मिलेंगे, वो भी खासकर इन एरियाज में। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये लाइंड वेल होते हैं। ब्लू कलर का इस तरीके का डॉट लाइंड वेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब यहां पर कलर स्कीम है, येलो एरिया इज कल्टीवेटेड लैंड। तो जितने एरिया में हमारा येलो एरिया है, ये हमारा पे कल्टीवेटेड एरिया होता है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर इज द मेन पार्ट। एंड सेकेंडली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा मैप आप यहाँ पे देख रहे होंगे गुजरात राजस्थान का है, सिरोही का। तो राजस्थान एरिया कैसा एरिया है? डेजर्ट टाइप का है। तो इज इट पॉसिबल टू ड्राइव मोटर कार इन द रेनी सीजन? दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एरिया में यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए जैसे लिखा है मोटरेबल इन ड्राई सीजन, मोटरेबल इन ड्राई सीजन। इट मीन्स व्हाट? यू कांट गो देयर बाय एनी कार्ट, बाय एनी मोटर कार इन रेनी एरिया। रेनी सीजन में आप यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि कच्चा एरिया है, मेटल रोड नहीं है। मेटल रोड ये रोड होगी जो डबल लाइन है रेडिस पे, वो मेटल रोड के तौर पर दिखाई जाएगी। मेटल रोड में याद रखिएगा किनारे किनारे किलोमीटर्स भी लिखे हुए होते हैं, तो आपसे वो किलोमीटर्स डिस्टेंस भी पूछ सकता है, और वो वहां पे ऑलरेडी लिखी होती है। यानी टोपोग्राफी मैप में जितने भी क्वेश्चंस वो पूछेगा, वो सारे के सारे आंसर्स मैप में गिवन होते हैं। यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द ट्रूथ एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि वो कहता है कि ग्रिड नंबर दे दिया उसने कहा कि ये एक ऐसा ब्लू पॉइंट है, और मान लेते हैं कोई ग्रिड ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 0-4 और 0-4 में उसने कहा 0-4-0-4 में ये पॉइंट क्या है? मैंने आपको बताया है ब्लू का डॉट पॉइंट है। आप दोबारा मैप में देखेंगे, मैप में जैसा ब्लू पॉइंट वैसा दिखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लैंड वेल होगा। लैंड वेल मतलब ऑलरेडी लैंड वेल है। तो मैप में पूरी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन दिया होता है, आपको केवल इंटरप्रिटेशन लेना है। समझ में आया?
क्लियर? Yes, sir. उसके बाद डिस्टेंस ऑन द मैप, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टेंस ऑन मैप। फिगर समझ में आ गया? अगर कोई सिंबल दिया हुआ है तो सिंबल को आपको टेबल पे देखना है और टेबल का आंसर आ जाएगा। देन डिस्टेंस, क्या बोला? Distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस दो तरीके की होगी, डायरेक्ट डिस्टेंस, इनडायरेक्ट डिस्टेंस। इनके दूसरे नाम भी हैं, इसको बोलेगा क्रो डिस्टेंस, इसको बोलेगा कार्ट डिस्टेंस। क्रो एंड कार्ट समझ लो, कौवा अगर उड़ेगा तो वो रास्ता देख के नहीं उड़ता, तो इसलिए डायरेक्ट डिस्टेंस को क्रो डिस्टेंस बोलते हैं। और बैलगाड़ी से अगर आप जाएंगे, गाड़ी से, तांगे से, इक्के से, मोटर कार से, तो आप बाई वे जाएंगे, और बाई वे जाएंगे तो आप ड्राइव होते हुए जाएंगे, तो ये होगा बेंडिंग डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे कार्ट डिस्टेंस। क्लियर? Yes, एक sir. क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्ट डिस्टेंस नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इनडायरेक्ट डिस्टेंस नापने का इंस्ट्रूमेंट अपीजोमीटर होता है। अपीजोमीटर, Meter. ये याद रखेंगे। मैप में इनडायरेक्ट डिस्टेंस को आप थ्रेड से नापते हैं, इसी कारण आपको थ्रेड दिया जाता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड। 20 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 बाई 10 का मैप होता है, तो 10 बाई 10 मतलब 20 सेंटीमीटर थ्रेड है, तो 10 किलोमीटर का हो गया ना, पूरे मैप का थ्रेड अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एंड डिस्टेंस, तो याद रखिएगा अगर डायरेक्ट डिस्टेंस है तो हम जहां जिस पॉइंट से पूछी गई है उस पॉइंट के बीच में सीधे अपनी स्केल रखेंगे। क्लियर? और स्केल में जितना भी, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, स्केल रखेंगे, जितने भी सेंटीमीटर आएंगे, मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर आया, तो हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर हमारी स्केल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। इनडायरेक्ट डिस्टेंस कैसे नापेंगे? सर अगर पॉइंट में आता है, पॉइंट में आता है तो उसके बाद फिर उसको चेंज करेंगे। अब 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? जैसे 8.2 आ गया, 8.2 कैसे आएगा? 8.2 आएगा तो उसको भी तोड़ो, 2 आया ना तो 5 हुआ ना। हाँ, हाँ, आपका जैसे कि यहाँ पे 2, ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 आएगा ना। जी सर। अब 8.2 आया है, हाँ, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, हाँ, उसके बाद भी तो 20 मिलीमीटर होंगे ना, हाँ, 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 तो 1 आ जाएगा, 4.1 हो जाएगा। हम्म, अब कन्वर्ट करिए उसी रेशियो से। ठीक, क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर की जाएगी, तो ये क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट डिस्टेंस में हमेशा याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट डिस्टेंस में हमें एक थ्रेड मिलता है। थ्रेड कितने सेंटीमीटर का होता है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ऑलवेज याद रखिएगा, इसके बिगनिंग पॉइंट पे आप एक गांठ मार लें। समझ में आया? और जहां पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रैक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ऐसे 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 करके ये पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और आपसे उसने कहा है थ्रेड, आपका थ्रेड ऐसे होगा, है ना। आपको क्या करना है? थ्रेड को क्या करना है? इधर देखिए, थ्रेड को एक पॉइंट पे गांठ मार देनी है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। जिसको आपने गांठ मारा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर थ्रेड की गांठ रखेंगे और इसको फिंगर पे दबा लेंगे। अब यहाँ पीछे वाला तो छूटने दो, क्योंकि वहां तो गांठ है ना। आगे इस जगह तक लेकर आया, ऐसे गोल घुमाते हुए, यहाँ पे दबा लिया, फिर यहाँ दबा लिया, यहाँ दबा लिया, यहाँ दबा लिया, पीछे का छूटते जाने दीजिए। समझ रहे हैं ना? धागे को ऐसे ऐसे रखते हुए इसी के ऊपर धागा पूरा रखेंगे। दिख रहा है? यस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ तक आए। जब यहाँ लास्ट में आइएगा तो इस उस पे स्केच पेन से या पेन से धागे पर ऐसे ऐसे मार्क्स कर देना है। यहाँ गांठ मारने का टाइम नहीं होगा। एक तरफ गांठ, एक तरफ
मार्क। समझ में आया? Yes. मान लीजिए ये गांठ थी और ये हमारा मार्क आ गया। इज इट? अब थोड़ा सा जूम करिए और यहां पर देखिए आप, ये देखिए लिखा हुआ ज्योग्राफिकल स्केल है, दिया हुआ ज्योग्राफिकल Yes, स्केल। sir. और ज्योग्राफिकल स्केल में आप देखेंगे तो मैं आपको ज्योग्राफिकल स्केल में दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये देखिए ज्योग्राफिकल स्केल। यहां पर इस ज्योग्राफिकल स्केल में पार्ट्स हैं। शुरुआत के 1 पार्ट को अगेन 10 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी स्केल इन छोटे पार्ट्स के बाद 0 से शुरू होती है। तो आप जब मेजरमेंट करेंगे धागे का, तो धागे की जो गांठ थी वो 0 पे रखेंगे, छोटे वाले में नहीं रखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। और 0 से इधर देखिए, 0 से लाइनर स्केल को आप मेजर करेंगे। जब 0 में लाइनर स्केल आपने रखी यहां पर धागे में, और यहां तक मान लीजिए 4 पॉइंट आया, लेकिन आपके धागे का पॉइंट यहां तक आ रहा है। मान लीजिए यहां तक 4 आया है, दिख रहा है? और ये पॉइंट बच रहा है, तो जहां 4 आया है फिर मार्क कर दीजिए। अब ये वाला तो मेजर हो गया कि ये 4 किलोमीटर है। ये वाला बचा ना, छोटा है, इसको इस तरफ से रखिए। यहाँ पे जो 10 पार्ट्स हैं मैप के, ये छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं, इससे इसको मेजर करेंगे। बचे हुए पार्ट को इससे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के 10 भाग हैं, ये मान लीजिए 4 और आ जाता है, तो ये डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर एंड 400 मीटर। अब उसने पूछा किसमें है? अगर km पूछा है तो 4.4 km, अगर किलोमीटर मीटर पूछा है तो 4 km 400 m, अगर उसने किलोमीटर केवल मीटर में पूछा है तो 4400 मीटर। आप डिजिट का ध्यान रखेंगे उसने पूछा किसमें, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? इनडायरेक्ट डिस्टेंस मेजर हो गई, समझ में आ गया? क्लियर है? अब बात आती है यहां पर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस, इनडायरेक्ट डिस्टेंस हो गया, रेफरेंस हो गया। यहाँ पे मैन मेड फीचर्स और नेचुरल फीचर्स की बात आती है। नेचुरल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स वो हैं जो गॉड ने बनाए हैं, जो हम नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे कि लैंड है, जैसे कि माउंटेन है, जैसे कि रिवर्स है, और जो हमारा बनाया हुआ है हट, पुलिस चौकी, रोड्स, ये सब हमारा है। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से इसको डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आई? चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।